नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद तबादलों की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। तबादला नीति से लेकर पर्यटन, हाउसिंग और युवाओं के लिए नई योजना तक, आइए आपको बताते हैं पूरी अपडेट। पहले बात करते हैं तबादलों की। 3 साल से जारी रोक अब हट रही है। 6 जून से आवेदन लिए जाएंगे और 13 जून तक प्रक्रिया चलेगी। 14 से 25 जून तक जिला स्तर पर तबादले किए जाएंगे और 25 जून के बाद फिर से रोक लग जाएगी। लेकिन ध्यान दें, तृतीय श्रेणी में 10% और चतुर्थ श्रेणी में सिर्फ 15% कर्मचारियों के ही तबादले होंगे। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का तबादला नहीं होगा। राज्य स्तर के तबादले ई ऑफिस के जरिए होंगे। पति पत्नी की पोस्टिंग एक जगह करने की कोशिश की जाएगी और अगर कोई कर्मचारी तबादले से असंतुष्ट है तो वो 15 दिन के भीतर राज्य स्तरीय समिति के पास आवेदन कर सकेगा। कैबिनेट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी है। खासकर बस्तर और सरगुजा जैसे इलाकों में अब पर्यटक गांव में रुकेंगे और वहां की सांस्कृतिक, कला और जीवन शैली को करीब से जान पाएंगे। इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा। रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। राज्य सरकार के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते भूखंड देने के लिए किफायती जन आवास नियम 2025 को भी हरी झंडी दी गई है। शहरों और गांवों में बिजली, पानी, सड़क और जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ प्लॉट मिलेंगे। अवैध प्लॉटिंग पर भी अब रोक लगेगी और युवाओं के लिए एक नई पहल, युवा रत्न सम्मान योजना। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले युवाओं को हर साल मिलेगा पदक, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार। व्यक्ति को 2.5 लाख और संस्था को 5 लाख तक की राशि दी जाएगी। आवेदन के लिए 15 से 29 साल की उम्र और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। तो ये थे छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले जो सीधे तौर पर आम जनता, कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े हैं। और इन योजनाओं पर अमल कैसे होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।